कहा जाता था वो रातों को साधना करती है, श्मशान में बैठती है और ऐसे मंत्र जानती है जिनसे बड़े बड़े साधक कांप उठे। इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा भी छिपा है जिसका जिक्र आज भी लोग धीरे आवाज में करते हैं। कुछ उसे देवी मानते हैं, कुछ विनाश और कुछ तंत्र की सबसे भयावह शक्ति। लोना चमारिन। 11वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब जन्म ही इंसान की हैसियत तय कर देता था। ऊंची जाति, नीची जाति, हुक्म देने वाले और चुप रहने वाले। उसी दौर में पंजाब के अमृतसर क्षेत्र के पास बसे छोटे से गांव चमरी में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया लोना। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि लोग सुंदरता की मिसाल देते हुए उसका नाम लेने लगे। लेकिन उस दौर में गरीब घर की सुंदरता कई बार वरदान नहीं, मुसीबत बन जाती थी। जैसे जैसे लोना बड़ी हुई वैसे वैसे गांव की नजरें बदलने लगीं। कुछ लोग उसे सम्मान से देखते, कुछ लालच से और कुछ हक समझकर। लोना का परिवार गरीब था लेकिन इज्जतदार। माँ बाप ने जल्दी विवाह कर दिया। सोचा अब उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने राहत नहीं दी। कुछ समय बाद लोना वापस अपने मायके लौट आई। अब वो पहले जैसी बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में समझ थी और दुनिया की सच्चाई भी। इसी गांव में एक दबंग ठाकुर परिवार रहता था, इतना प्रभावशाली कि उनके खिलाफ बोलना मुसीबत को बुलाना माना जाता था। कहते हैं उस परिवार के एक युवक ने लोना को अपने सामने झुकाने की कोशिश की, लेकिन लोना ने इनकार कर दिया और उसी इनकार ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। उसके साथ घोर अन्याय हुआ। गांव जानता था पर गांव चुप रहा। कोई आगे नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठी। उस रात सिर्फ एक लड़की नहीं टूटी थी, इंसाफ भी टूट गया था। कई दिन तक लोना घर से बाहर नहीं निकली। लोगों ने सोचा अब वो खत्म हो चुकी है, लेकिन दर्द हमेशा इंसान को तोड़ता नहीं। कई बार वही दर्द उसे कुछ और बना देता है। एक सुबह लोना अचानक गायब हो गई। न कोई विदाई, न कोई निशान, न कोई खबर। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा वो शर्म से भाग गई, किसी ने कहा उसने जान दे दी और कुछ ने कहा उसे कोई उठा ले गया। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। साल बीत गए, फिर उत्तर पूर्व से खबरें आने लगीं। असम, कामरूप, कामाख्या की पहाड़ियां, जहां साधना की राह आसान नहीं मानी जाती थी, वहां एक रहस्यमयी स्त्री का नाम फैलने लगा। कहा जाता था वो रातों को साधना करती है, श्मशान में बैठती है और ऐसे मंत्र जानती है जिनसे बड़े बड़े साधक कांप उठे। कोई उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था, लेकिन उसका नाम धीरे धीरे हर दिशा में पहुंच रहा था। लोना। क्या ये वही चमरी गांव की लड़की थी या सिर्फ नाम एक था? सवाल बढ़ते गए, जवाब नहीं मिले। फिर एक दिन चमरी गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। ठाकुर परिवार के घरों में कलह बढ़ने लगी। मवेशी बीमार पड़ने लगे। रातों को दरवाजे अपने आप खुल जाते, दिए बुझ जाते और सुबह चौखट पर अजीब निशान मिलते। लोग डरने लगे। जिस परिवार का नाम सुनकर लोग कांपते थे, अब वही घरों में बंद रहने लगा। कहते हैं एक एक कर उनके पुरुष बीमार पड़े। कुछ पागलपन जैसी हालत में चले गए, कुछ अचानक गायब हो गए। गांव में सिर्फ एक नाम फुसफुसाया जाने लगा, लोना। किसी ने दावा किया रात को काले कपड़ों में एक स्त्री गांव के बाहर दिखी थी। किसी ने कहा उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। किसी ने कहा वो इंसान नहीं थी। लेकिन जिसने भी उसे देखने का दावा किया, सुबह होते होते चुप हो गया। कुछ ही महीनों में वो दबंग परिवार बिखर गया, जिनके सामने गांव झुकता था। अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। और उसी दिन से लोना कहानी नहीं रही, किंवदंती बन गई। तांत्रिक परंपराओं में उसका नाम जुड़ने लगा। कई शाबर मंत्रों में उसका स्मरण किया जाने लगा। कुछ लोग उसे अन्याय के खिलाफ उठी शक्ति मानते हैं। कुछ कहते हैं वो सिर्फ लोक कथा है और कुछ आज भी यकीन करते हैं कि जब दर्द सीमा पार कर जाए तो इंसान नहीं लौटता, कुछ और लौटता है।